Hello guys, good morning. How are you? प्रीवियस क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 5.2 बहुत अच्छे ढंग से समझाया था इजी मेथड से। अब इस क्लास में आपको एक्सरसाइज 5.3 को हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। और अभी तक जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएं और इसको जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच द फॉलोइंग नंबर। जो नीचे नंबर दिया हुआ है तो वो ये कह रहा है व्हाट कुड बी हो सकता है द पॉसिबल वंस डिजिट, जिसका वंस डिजिट हो यानी एक डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच द फॉलोइंग नंबर। यानी इसका जो है जो स्क्वायर रूट रहेगा वो वंस डिजिट में क्या आ सकता है। तो पहला देखिए 9801 है, ठीक है। तो अब अगर स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट अगर हम निकाल रहे हैं तो देखिए 1 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1 इंटू 1 स्क्वायर निकालते हैं 1 इंटू 1 होता है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर 2 का निकालते हैं तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू हमारा होगा 4। तो 3 का हम देखते हैं तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9, ठीक है। और अगर हम 9 का देखते हैं तो 9 इंटू 9 इज इक्वल टू हमारा 81। तो अब देखिए कि जो हमारा स्क्वायर रूट इसमें वंस डिजिट में 1 है तो और क्या पॉसिबल है आने की। तो और जो पॉसिबल है वो 9 का भी अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो हमारा 1 आएगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसके आगे, the possible one digit of the square root is 1 और 9। हम स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो 1 और 9 अगर रहेगा तो उसका हमारा 1 डिजिट में आ जाएगा। इसका जो है हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि 1 और 9 स्क्वायर रूट। एक मेथड और लिखने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। जो दूसरा वाला है वो है 99856 है, ठीक है। जो दूसरा वाला क्वेश्चन है हम उस मेथड पे आते हैं और इसका अगर हम निकाल रहे हैं इसमें क्या होगा। देखिए 6 है ना, तो एक डिजिट तो 6 क्लियर हो गया। और अब हम 1 से लेके 9 तक 1 डिजिट में आता है। 1 से लेके 9 तक जो नंबर आता है वो 1 डिजिट में आता है। तो अगर हम 1 का स्क्वायर देखते हैं तो 1 इंटू 1 आ गया। 2 का स्क्वायर देखते हैं तो 4 आता है। 3 का देखते हैं तो 3 3 9 होता है। और इसी तरीके से 5 का देखते हैं 5 5 25 आता है। और 6 का देखते हैं तो 6 6 36 आता है। बट देखिए 4 इंटू 4 16 आ गया कि नहीं आ गया, ये 6 आ गया। तो ये भी इसका डिजिट का पॉसिबल है। और अगर 6 इंटू 6 है तो ये भी 36 है, ये भी 6 आ गया। तो अब हम लिखेंगे कि द पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ द देखिए स्क्वायर रूट ऐसे लिखें, चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9856 है। द स्क्वायर रूट इज क्या हो जाएगा हमारा 4 और 6 हो जाएगा। 4 और 6 है क्योंकि 4 इंटू 6 आ रहा है और 6 में 6 आ रहा है, ठीक है। अब हम तीसरे नंबर पे जाते हैं। तीसरा हमारा क्या दिया हुआ है 998001। अभी हमने यहां पे देखा था 1 आया था। जब लास्ट में 1 डिजिट यानी यूनिट डिजिट में 1 आया है
तो हम स्क्वायर रूट में 1 और 9 बना देते हैं। तो ऐसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा, सेम वही कंडीशन फॉलो करेंगे। द पॉसिबल वंस डिजिट of the square root is क्या हो जाएगा, इसमें 1 और 9 हो जाएगा। ठीक है, हम चौथे नंबर पे आते हैं, लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब देखिए इसमें क्या है, हमारा है 6 5 7 6 6 6 और 0 2 5। अगर हम इसका निकाल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि बेटा 5 लास्ट में है ना, तो एक 5 हो गया पॉसिबल। और क्या हो सकता है, तो और देखिए कोई नंबर नहीं आ रहा है। अगर 1 का देखते हैं तो 1 आता है, 2 में देखते हैं तो 4 आता है, 3 में अगर हम देखते हैं तो 9 आता है। इस तरीके से अगर हम 9 आ गया, 4 आ गया, और अगर हम 4 का देखते हैं तो क्या 16 आ गया, 5 में 25, ये 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और 6 में 36 आएगा, 7 49 आएगा, 8 में 64 आएगा। तो इस तरीके से पॉसिबल ये हुआ कि द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट इज 5। सिर्फ 5 इसमें आएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। सिर्फ हमको ये देखना है, लास्ट में 1 डिजिट है तो 1 डिजिट हमारा हो गया ये। अब ये 1 हो गया हमारा, तो ये तो 1 क्लियर है। और कौन सा 1 आ सकता है, तो 9 9 81 होता है, इसलिए 9 हो गया। ये 6 है, 6 हमारा तो क्लियर हो गया। और किसमें 6 आता है, 4 × 4 4 4 16 होता है, उसमें भी 6 आ गया। और फिर उसके बाद हमारा ये है 5 5 5 25, ये आएगा। आप लोग नोट कर लीजिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन के फाइंड पता करना है द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अभी प्रीवियस क्लास में हमने परफेक्ट स्क्वायर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आपको बताया था। उसमें हमने आपको एक नंबर लिखवाया था, वो नंबर था ये नंबर अगर किसी के लास्ट में आता है तो हमारा क्या होगा, नॉट परफेक्ट होता है। क्या होता है, नॉट परफेक्ट होता है। ठीक है, क्या होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब देखिए, अब कैसे है, यही हमको देखना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 3 आ गया, तो वहाँ पे ये क्या था, ये था ना। अब यहाँ पे 3 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे कि कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो लिखेंगे 153 नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स because it has three at once digit या वंस प्लेस कह सकते हैं, वंस प्लेस। ठीक है, अब हमारा दूसरा देखते हैं, तो इसमें भी क्या है हमारा 257 है, 257 है। तो हम इसका क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम 257। इसका जो है वंस डिजिट जो हमारा 7 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, नॉट परफेक्ट हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, नॉट
परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट हैज 7 at वंस डिजिट वंस प्लेस। ठीक है, इसमें भी वंस प्लेस में 7 आ गया, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, क्लियर हो गया, परफेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 408 है, 408 है। अब इसमें भी हमारा क्या है, प्लेस वैल्यू 8 है हमारा वंस की, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे 408 नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज it has 8 at वंस प्लेस। ठीक है, इसका वंस प्लेस हमारा क्या है 8 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट हैज 8 एट वंस प्लेस में 8 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, नॉट परफेक्ट हो जाएगा। अब 441 देखिए, ये पहले हम आपको सिंपल दिखा रहे हैं कि यह है कि नहीं है। अगर हम 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 हो जाएगा, और 2 1 2 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 4 4। ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 441 बन रहा है ना स्क्वायर। हमने आपको दिखाया है कि ये पूरा स्क्वायर बन गया, देखिए कैसे बन रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा दिए। इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 441 परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट हैज 1 एट वंस प्लेस। ठीक है, और यहाँ करके हमने दिखा भी दिया कि 41 जो है अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा इसका रूट आ जाएगा, 21 का है। ठीक है, समझ में आ गया ना, इसको आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट्स। हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, ऑफ 100 एंड 169, दोनों का 100 का और 169 का, बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से हमको जो है स्क्वायर रूट निकालना रहे। अगर सिर्फ स्क्वायर रूट कहता तो हम क्या करते, ऐसे देखो ये 100 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करते, 2 5 10 और 5 5 5 25, 5 1 5, तो ये हो जाता हमारा 2 2 5 5, और ये पेयर बना लेते 2 × 5 इज इक्वल टू हमारा 10। ऐसे अगर कहता रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से नहीं कहा गया है, अगर नहीं कहा गया होता तो ऐसे स्क्वायर रूट हमारा 10 आ जाता। अगर रिपीटेड से हम निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे रिपीटेड से, ज़रा ध्यान दीजिएगा। रिपीटेड से तो 100 में पहले हम क्या करेंगे, -1 करेंगे तो ये 99 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो है हमारा जो है ऑड नंबर है वो माइनस करते चलेंगे। 99 में हमारा 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 96 हो जाएगा। 96 में हम 96 में अगर हम 5 माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा 91 आ रहा है। 91 में हम 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 84 आ रहा है हमारा। 84 में हम क्या करेंगे, -9 किया जाए तो हमारा आएगा कितना आएगा 75 आएगा। अगर हम 75 में 11 माइनस किया जाए तो हमारा आएगा क्या आएगा 64 आएगा। 64 में से अगर हम 13 माइनस किया जाए
तो ये हमारा आएगा 51 आएगा। और 51 में से हम 15 माइनस किया जाएगा तो ये हमारा आएगा 36। 36 में से अगर हम 70 माइनस किया जाए तो ये आ जाएगा हमारा 19। और 19 में से 19 माइनस किया जाएगा तो ये हमारा आएगा 0। अब 0 हमारा आ गया ना, आ गया ना 0। तो सब में ऐसे माइनस कर रहे हैं। पूछा है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, तो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड हो गया। अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हुआ कि 100 बाई द मेथड ऑफ रूट, तो हम लिख सकते हैं द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100, द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 इज 10। यानी 100 का कितना आएगा? 10 आएगा। देखिए हम बना के दिखाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आ गया कि नहीं आ गया? अब ऐसे भी हम निकाल के दिखा दिए दोनों मेथड से, लेकिन मेथड उसने पूछा था सब्ट्रैक्शन मेथड पूछा था, इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन मेथड से इसको सॉल्व किए हैं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब अगला है 169। अगर हम 169 का देखते हैं तो हमारा क्या होता है, अगर 169 को हम ऐसे करते हैं तो देखो 169 को हम पहले हम क्या करेंगे, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 3 5 15। 3 से भी नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 4 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है, 6 से भी नहीं जा रहा है, डायरेक्ट किससे जाएगा? 13 से। 13 1 जा 13 और 33 जा 39, तो 13 1 जा 13। यानी ये हो गया हमारा 13 इंटू 13 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 13। यानी वो हमारा 13 आएगा स्क्वायर रूट। लेकिन कैसे आएगा वो हम ज़रा देखते हैं। तो अब क्वेश्चन को देखिए, यहाँ तक हमने निकाल दिया था और ये 13 आया, 13 आना चाहिए। तो अब हमारा देखिए 169 माइनस 1 इज इक्वल टू 168 हो जाएगा। 168 माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 165 हो जाएगा। और 165 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 160 हो जाएगा। और 160 माइनस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 153 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 153 माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 144 हो जाएगा। और 144 माइनस 11 इज इक्वल टू हो जाएगा 133 हो जाएगा। 133 माइनस 13 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा। और 120 माइनस 15 इज इक्वल टू 105 हो जाएगा। और 105 माइनस 70 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। और 88 माइनस 19 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 69 हो जाएगा। 69 माइनस 21 से हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये कितना आएगा हमारा 48 हो जाएगा। और 48 हमारा हो जाएगा तो 48 माइनस 23 हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 25 आएगा। और 25 में 25 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पूरा 0 आ गया कि नहीं आ गया? मान आ गया ना। तो अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गया कि नहीं आ गया 13। तो ये सब्ट्रैक्शन मेथड से आपका 13 पूरा आ गया। और ये जो है आपका मेथड है स्क्वायर रूट वाला, फैक्टर मेथड है, और ये सब्ट्रैक्शन मेथड है। ठीक है,
तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि द स्क्वायर रूट्स ऑफ 69 इज 13। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है।